बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था, हमने 2 टाइप के ग्रुप पढ़े थे और मैंने आपको एक टेबल भेजा था। उस टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्राइंग ग्रुप दोनों की लिस्ट बनी हुई थी। आज हम उन्हीं को ज़रा मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि उनको आर्थो पैरा डायरेक्टर या फिर मेटा डायरेक्टर ग्रुप कौन से होते हैं, और फिर रिंग एक्टिवेटर का जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं डिस्कस करूँगा। ये जो एक एग्ज़ाम्पल मैंने अभी लिखी है, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग ग्रुप की, EDG। अच्छा, इसमें मैंने एनिलीन को लिया है। एनिलीन में NH2 है। आप ये देख सकते हैं बेटा, एनिलीन के ऊपर जो NH2 है, इस नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। और ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, इसमें मैंने जो 3 बॉन्ड है ना, उनको सर्कल की फॉर्म में लिख दिया है। इसको आप ऐसे भी इन तीनों बॉन्ड्स को लिख सकते हैं। इस सर्कल का मतलब भी 3 बॉन्ड ही होता है। अच्छा, ये जो दूसरा फिर स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने इसी सर्कल को ज़रा ओपन करके लिखा कि मैंने 3 बॉन्ड बना दिए अल्टरनेट वे में, और इस रिंग का मतलब भी यही होता है और इन तीनों बॉन्ड का मतलब भी यही होता है। ये हो तो हम इसको हाइब्रिड कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ये इस टाइप में लिखा हुआ तो हम इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अच्छा भाई, ये नाइट्रोजन के ऊपर हैं 2 लोन पेयर NH2। ये 2 लोन पेयर जो हैं, मैंने इनको ग्रीन कलर से शो किया है, और जो इसके अंदर पाई बॉन्ड हैं मैंने उनको रेड कलर से शो किया है, और जो टोटल मूवमेंट है वो मैंने रेड कलर से ही शो की है तमाम स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब ये डोनेटिंग क्यों है? डोनेटिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि डोनर वो वाला ग्रुप होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने की एबिलिटी होगी। और ये एबिलिटी हम कैसे जज करेंगे? ये एबिलिटी हम जज करेंगे बाय द लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा रिंग को। अच्छा, ये रिंग को डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डेफिशिएंसी हो गई। अब आप नाइट्रोजन के साथ देखें तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं। एक ये ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन वाला बना है ये कहाँ से बना, क्यों बना? ये बना इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो लोन पेयर की फॉर्म में नाइट्रोजन के ऊपर एग्जिस्ट करते थे। बाकी एक ये ब्लैक वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, और 2 ये H2 इसके साथ अटैच हैं। जब ये लोन पेयर बॉन्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो मैंने इसको ग्रीन कलर से शो कर दिया। और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो इसमें से है ना, एक पाई बॉन्ड ये वाला, ये टूट के नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर ये ना होता और ये वाला बॉन्ड बन जाता तो फिर ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ 5 बॉन्ड बन जाते हैं, और 5 कार्बन के साथ बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, इसकी ब्रेकिंग हो जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, एक्चुअली ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये फर्दर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, जैसे ये है। और अल्टरनेटली ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया। ये हो गया। फिर इसका अगेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया। फिर ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में इस कार्बन के ऊपर आके शिफ्ट हो गया। और फिर आखिर में क्या हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में, और ये जो ग्रीन वाला लोन पेयर की वजह से बेटा पाई बॉन्ड बना था ना ये वाला, ये दोबारा लोन पेयर की फॉर्म में नाइट्रोजन के ऊपर ही जाके शिफ्ट हो गया है। ठीक हो गया। और ये आप फाइनल स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, आप देखें एक चीज़ कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, और फिर वो तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अटेन रहा। उसको हमने कुछ नहीं किया, बल्कि फिर क्या होता रहा कि तमाम स्ट्रक्चर्स के अंदर ये जो रिंग की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ये मूव करती रही।
और ये जो रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती रही, इस मूवमेंट की वजह से रिंग की डिफरेंट पोजीशन के ऊपर चार्ज क्रिएट हुए। अब ये जो पोजीशन है इनको हम कैसे डिटरमिन करते हैं? हम कहते हैं आर्थो, मेटा और पैरा। भाई आर्थो, मेटा, पैरा हम डिसाइड करते हैं कहाँ से? कि रिंग के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये NH2 लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट से ये पहली पोजीशन है, सिमिलरली इस सब्स्टिट्यूएंट से ये वाली भी फर्स्ट पोजीशन है, और इस सब्स्टिट्यूएंट से ये कार्बन नंबर 2 है, इस सब्स्टिट्यूएंट से ये पोजीशन नंबर 2 है या कार्बन नंबर 2 है, और ये वाला दोनों तरफ से अगर आप देखें तो ये कार्बन नंबर 3 ही बनता है। तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि ये है ना, जैसे ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट से, और ये वाली थर्ड पोजीशन, और सिमिलरली इधर से भी ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, और ये वाली क्या हुई? थर्ड पोजीशन। फंक्शनल ग्रुप से जो पहली पोजीशन होती है उसको हम कहते हैं आर्थो, जो सेकंड पोजीशन होती है उसको हम कहते हैं मेटा, और जो थर्ड पोजीशन होती है उसको हम कहते हैं पैरा। सिमिलरली ये इधर से फर्स्ट पोजीशन है तो ये है आर्थो, ये पोजीशन है सेकंड वाली मेटा, और जो थर्ड वाली वो क्या है? वो है पैरा। तो ये इस तरीके से इनकी पोजीशन होती है। आप देखें इन सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर कि जो चार्ज की मूवमेंट है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज आया है वो रिंग के ऊपर आया है, और वो रिंग की किन पोजीशन के ऊपर आया है? वो चार्ज आया है रिंग की आर्थो पोजीशन के ऊपर और पैरा पोजीशन के ऊपर। आर्थो पोजीशन के ऊपर और पैरा पोजीशन के ऊपर ये चार्ज क्रिएट हुआ है। जब ये चार्ज आर्थो पोजीशन के ऊपर क्रिएट हुआ तो अब हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी से ही डिस्कस करते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप। इस तरह का ग्रुप जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे और रिंग के आर्थो और पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाए, उसको हम कहते हैं कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप है। आप देखें कि ये वाली जो एनिलीन की मैंने आपको एग्जांपल दी, इस नाइट्रोजन की वजह से क्या हुआ? रिंग की आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हांस कर गई है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह के जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं इनको और इनके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को हम कह रहे हैं कि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये आर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप है, क्योंकि आर्थो और पैरा के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इंक्रीज़ करवाता है। तो ये हो गया आर्थो और पैरा का। मेटा का मैं अभी बाद में नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। दूसरा है जी रिंग एक्टिवेटर। ये हमारे पास रिंग एक्टिवेटर का एक कॉन्सेप्ट है, और दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर। अब हम इसको कहते हैं कि इसने रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ की है, और अगर इसको कहीं से भी अब एक इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल हो, आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर तो चार्ज पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा? ये जो रिंग है ये ज़्यादा पावर के साथ इस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज आ गया है। पहले अगर ये ना होता, लेट्स सपोज, तो रिंग न्यूट्रल था, रिंग के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब इसने क्या किया? रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन्हांस कर दिया, रिंग को मोर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होगा। हम इस तरह के रिंग को कहते हैं कि ये जो रिंग है ये अब एक्टिवेट हो गया है। ये रिंग क्या हुआ? एक्टिवेट हुआ। किसके लिए? फॉर द रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन? टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ये रिंग क्या हुआ? पहले से ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, और इस NH2 को हम कहते हैं कि इसकी वजह से एक्टिवेट हुआ। सो ये NH2 क्या है? ये रिंग एक्टिवेटर है। ठीक है। NH2 क्या है? ये रिंग एक्टिवेटर ग्रुप है। तो रिंग एक्टिवेटर कौन से होंगे? दैट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग, दैट इन्हांस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग।
तो रिंग क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, और रिएक्शन जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान होगा, तो हमारे पास न्यू कंपाउंड बनेगा। और आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान भी पॉसिबल नहीं है। रिएक्शन के लिए एक का इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे का न्यूक्लियोफाइल होना ज़रूरी है। तो जितने स्ट्रॉन्गर ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होंगे, उतना ही क्विकली रिएक्शन ये फॉरवर्ड मूव करेगा। क्लियर होगी ना ये वाली बात? अब हम इसे कंक्लूड करते हैं। भाई आर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग ग्रुप हैं। और जो डोनेटिंग ग्रुप हैं वो रिंग एक्टिवेटर हैं। जो रिंग एक्टिवेटर हैं उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हांस करती है आर्थो और पैरा के ऊपर। सो हम इस तरह के ग्रुप को आर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप भी कहते हैं।